कि शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिसकी सकल और निष्कल रूप से पूजा होती है। सकल माना सगुण रूप, प्रतिमा, बेर, और निष्कल माना निर्गुण, जो निर्गुण तत्व से युक्त है। इसलिए भगवान की निष्कल रूप में पूजा का जो विधान है, उस पूजन विधान को हम लिंग पूजा कहते हैं। लिंग पूजा के संदर्भ में पहला अभिप्राय यह समझना चाहिए कि हम जो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, उस निर्गुण निराकार ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। एक और हमारे सनातन धर्म में विशेषता यह है, मार्ग बताए गए हैं कि जो व्यक्ति रागी है वो सगुण की पूजा करे, जो विरागी है वो निर्गुण की पूजा करे, निर्गुण निराकार की पूजा करे। जैसे सन्यासी आदि, उनको प्रतिमा आदि की आवश्यकता नहीं है, वो अपने मानस में ही उस परमात्मा का दर्शन करते हैं। जैसे योगी हैं, योगी आदि भी अपने अंतःकरण में ही भगवान की पूजा करते हैं, वो कर्मकांड आदि का आश्रय नहीं लेते। वो सब कुछ उनका अपनी आत्मा के भीतर ही होता है, कर्मकांड या भौतिक वस्तुओं का वो आश्रय नहीं लेते। लेकिन यह संभव किसके साथ है? यह संभव उसी के साथ है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने अपने मन को और चित्त को संयत कर लिया हो, वही ध्यान में गोता लगा सकता है। क्योंकि ध्यान होने के पहले आपको यम नियम पूरे करने पड़ते हैं, आसन पर सिद्धि करनी पड़ती है, प्राणायाम के द्वारा प्राणों का नियमन करना पड़ता है, प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों के वेग पर अपना पुरुषार्थ, अपनी सिद्धि करनी पड़ती है, और समस्त शरीर में प्राणों को धारण करने के लिए धारणा की सिद्धि करनी पड़ती है। तब व्यक्ति ध्यान लगा पाता है, तब वो निर्गुण की उपासना कर सकता है। और उसके बाद यदि ध्यान सिद्ध हो जाए तो समाधि की स्थिति में वह भक्त भी शिव स्वरूप हो सकता है। तो निर्गुण निराकार की आराधना बहुत कठिन है। जब तक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि न हो, निर्गुण की उपासना आप नहीं कर सकते। तो ये विरागी जो सन्यासी है, जिन्होंने वानप्रस्थ आदि को पूरा कर लिया है, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, वही उस निष्कल की निर्गुण की उपासना कर सकते हैं। बाकी सामान्य मनुष्य तो सगुण की ही उपासना करे, प्रतिमा की ही उपासना करे। लेकिन शिवलिंग की विलक्षण बात यह है कि यह निर्गुण उपासना होते हुए भी भक्तों को भौतिक सुख भी देने वाली है और मुक्ति भी देने वाली है। इसलिए शिवलिंग की उपासना प्रत्येक साधक के लिए श्रेयस्कर है। लिंगों की पूजा के विषय में अनेक वर्णन किया गया है। रत्नमय लिंग है, बिंदु लिंग है, रसलिंग है, स्फटिक लिंग है। उन समस्त लिंगों में पार्थिव लिंग चारों वर्णों के लिए, स्त्री पुरुष आदि के लिए, सबके लिए सर्वोत्तम और सर्वश्रेयस्कर है। पार्थिव लिंग से बढ़कर के और कोई लिंग है ही नहीं। लेकिन लिंग विशेष में किसी ऋषि या देवता के द्वारा जो इस धराधाम पर स्थापित लिंग है, उनकी संज्ञा ज्योतिर्लिंग की है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगों की गणना की गई है। कि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरम् वैद्यनाथं चिताभूमौ डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि
सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणे न विनश्यति। सज्जनों माताओं, संक्षेप में और विस्तार क्रम से मैं